सामने, श्वास सामान्य और पुनः वापस आइए, सीधा होइए धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को बहुत आराम से करे। वापस पुनः बैठेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, वापस आ जाएंगे धीरे धीरे और विश्राम। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का। दोनों हथेली पुनः सामने लाएंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ेंगे, लॉक करेंगे, हथेली पलट देंगे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी भुजा को कान के बराबर तक ले जाएंगे और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा और पैर की उंगलियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली को अपने सर के ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए एक बार और दोहराएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए। विश्राम। अपने जंघा मूल से लगा लेंगे, श्रोणी प्रदेश पर, पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे। दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे और हथेली को पलटेंगे। यहीं से हथेली पलट लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे। श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिसको भी कमर की दिक्कत हो धीरे धीरे हाथ उठाते जाइए। जिसको भी कमर की दिक्कत हो वो आगे की तरफ नहीं झुकेगा, सामने देखता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले 45 अंश के कोण पे आइए, फिर 90 अंश पे और धीरे धीरे दोनों हथेली को अपने पैर के पंजों की तरफ ले जाइए। अगर आपका उंगली पैर को पंजों को स्पर्श कर सकता है तो करने दीजिए। अपनी दृष्टि से घुटनों को देखिए, श्वास समान रखिए। धीरे धीरे पहले दोनों हाथों को उठाएंगे और गर्दन वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे। सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए। उसके बाद कमर और हाथ पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे। श्वास सामान्य। या सर्वाइकल के लिए, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। और वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन को सीधा कीजिए, कमर को सीधा कीजिए और सामने देखिए। सर को झुकाना नहीं है। श्वास समान। वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का। तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएंगे। जिसको भी साइड में झुकने में दिक्कत होता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। कमर में जिसको ज्यादा पेन रहता है वो इस अभ्यास को करने से बचे। दोनों हथेली को जमीन के समानांतर फैला देंगे और पैर को आगे की तरफ खोल देंगे। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लीजिए, घुटनों को थोड़ा हिला लीजिए। पैर की उंगलियों को बाएं दाएं, पंजा